मैं हूं बरनाली। आपका फिर से स्वागत करती हूं हमारे शो सुख का सार वास्तु का आधार प्रोग्राम में। और हमारे पास है हमारे वास्तु एक्सपर्ट अरुण कुमार शर्मा जी। तो शर्मा जी, हम तो पहले एपिसोड में सीखे थे कि वास्तु क्या है, तो आज मेरा एक क्वेश्चन है कि वास्तु हमारे इस लाइफस्टाइल में हम कैसे उपयोग करेंगे। आपका प्रश्न है कि वास्तु आज के समय पे हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। उसके पहले आप ये समझ लें कि वास्तु की जरूरत अभी पड़ी क्यों। पहले के समय, दर्शकों आप समझ लो, आज़ादी के पहले जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय पे ज़मीन वगैरह लेकर कोई भी आप, हम या हमारे दादाजी जो भी ज़मीन लेते थे, ज़मीन लेकर वह क्या करते थे कि एक मिस्त्री होता था, हर गांव हर शहर में मिस्त्री अलग अलग होते थे। उस मिस्त्री को वो बोल देते थे कि भाई ये हमारा ज़मीन है, इस ज़मीन में आप हमको ऐसा ऐसा मकान बना दीजिए। ऐसा ऐसा माने उस समय पे कोई नियम नहीं थे, गवर्नमेंट के कोई नियम नहीं थे कि यहाँ पे आपको ये करना होगा, नाला आपका ये निकलेगा, ऐसा कुछ नियम नहीं होता। तो बड़ी ज़मीनें होती थी। सपोज कीजिए करीब यहाँ पे कलकत्ता में अपने 720 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है, तो समझ लीजिए 20 कट्ठा, 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन है। उसमें से वो क्या करते थे, 5 रूम 7 रूम का एक छोटा सा मकान बनाते थे और बाकी की जगह खाली रखते थे। और उस पर भी कोई उनकी गवर्नमेंट की बाउंडेशन नहीं थी कि आपको ऐसा नाला बनाना है, यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी लेना है, कुछ पर्टिकुलर नहीं था, फिक्सेशन नहीं था। जहाँ पे आदमी को जैसा इच्छा होता था कर लेते थे। परंतु अभी गवर्नमेंट के नियम हो गए हैं, तो उस हिसाब से वैसा ही बनाना पड़ता है। क्योंकि गवर्नमेंट के नियम कैसे भी होंगे, किसी भी प्लॉट में चाहे आपको इलेक्ट्रिक का लाइन यहाँ मिले, वहाँ कहीं पे भी मिले, उसको वास्तु के हिसाब से बनाया जा सकता है। किंतु अच्छा, एक और बात, वह जो मिस्त्री होता था वह वास्तु का बहुत बढ़िया जानकार होता था। माने उस समय पे कोई वास्तु के लिए आपको अलग से एडवाइस नहीं लेते थे, वो उस मिस्त्री को बोलते थे। मिस्त्री के बाप दादा उन्हें समझाते थे कि कैसे मकान बनाना चाहिए, कहाँ पे घर होना चाहिए, कहाँ पे माने बेडरूम होना चाहिए, कहाँ पे किचन होना चाहिए, वो लोग खुद ही बनाते थे। और मैं राजस्थान जाता हूँ, अलग अलग शहरों में मुझे जाना पड़ता है, तो मैं पुराने जितने भी मकान देखता हूँ, किसी भी मकान में वास्तु का दोष मुझे नहीं दिखता। और एकदम सरल वे में वो लोग बनाते थे और बहुत सही बनाते थे उस टाइम पे। हाँ। अच्छा। परंतु अब जब हम आज़ाद हुए, आज़ादी मिली, अच्छी बात है, उसके बाद में गवर्नमेंट के कुछ नियम बने। अब नियम बने तो उसमें एक सिस्टम सबसे पहले तो गवर्नमेंट को खुद को मकान काफ़ी बनाने पड़े कि भाई अलग अलग, जैसे PWD का मकान है, कभी कोई अपने माने सरकारों का अलग अलग मकान, इनकम टैक्स का अलग मकान, इलेक्ट्रिक ऑफिस का अलग मकान, सब तो गवर्नमेंट के अंडर में ही थे। तो एक तो उन्होंने अपने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से बनवाया, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर नाम का एक प्रोफेशन बनाया और उसको अप्रूव्ड किया। जो भी अच्छे अच्छे इंजीनियर होते थे वह उसमें अपना अप्लाई करते थे और गवर्नमेंट उन्हें अप्रूव कर देते कि हाँ आप अप्रूव्ड हो। वह और उसके बाद में किसी को भी मकान बनाना होता था तो वह उसके पास जाता था, एक प्लान बनाता था। वह इंजीनियर, मैं नहीं बोलता कि वह एकदम नहीं जानते थे वास्तु का, उनको नॉलेज नहीं था, किंतु वो पर्टिकुलर कुछ स्टडी लेके चलते थे, उनके नॉर्म्स हैं। उस नॉर्म्स के अनुसार उन्होंने वास्तु को उतना, समझ लीजिए, वास्तु को उतना उन्होंने महत्व नहीं दिया और जगह छोटी होती रही, ज़मीनें छोटी होती रही और छोटे छोटे घरों में हम रहने लगे। इसके कारण वास्तु के दोष उत्पन्न होने लगे। आप समझ रहे हैं? तो वास्तु के दोष जब उत्पन्न होने लगे तो उसका इफेक्ट आने लगा। तो अब यह अवस्था है कि 100 में से ज़्यादातर लोग वास्तु दोष वाले मकान में रह रहे हैं और उसका इफेक्ट उनको पड़ रहा है। माने आप देखोगे, माने कुछ, मैं बड़ा बाजार, कलकत्ता में बड़ा बाजार जगह है, वहाँ के किसी भी पुराने मकान को आप देखो, इतना अच्छा वास्तु बना है, इतना अच्छा। उनमें सबसे पहला प्लस पॉइंट तो इसमें मैं जो देखता हूँ
सब दिशा वाले प्लॉट हैं। जैसे अभी हम जो ऐसा बना रहे हैं ना बार बार में नक्शा जमीन का, नॉर्थ ऊपर बना रहे हैं सेंटर में। बड़ा बाजार का कोई भी मकान देख लो, सब में नॉर्थ आपको सेंटर में ही मिलेगा। और अभी जो मकान बन रहे हैं मैक्सिमम वह नॉर्थ यहाँ होता है, कभी नॉर्थ यहाँ होता है, माने स्ट्रेट नहीं होता है। माने इसे हम दिशा वाले प्लॉट बोलते हैं। तो वो हम कैसे समझेंगे कि ये वास्तु? वो आपको कंपास लेना है, घर के सेंटर में रखना है, और उससे आपको पता लग जाएगा कि नॉर्थ किधर है। और नॉर्थ अगर आप एक घर का नक्शा बनाओगे और उसके सेंटर में कंपास रखोगे ज़मीन पे रखकर, तो नॉर्थ आपको दिख जाएगा नॉर्थ किधर है। और कंपास अभी बहुत इजी है, बहुत अवेलेबल है, 100-125 रुपये में वो मिलता है, हर मार्केट में नॉर्मली मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट अभी जो स्मार्टफोन जितने आ रहे हैं सब में कंपास मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे फ़ोन में है। इसको आप घर के सेंटर में रखो और उसका नॉर्थ निकालो। नॉर्थ निकाल के फिर आप अपना एक घर का नक्शा बना लो और उसमें नॉर्थ दिखा दो। नॉर्थ सेंटर अगर माने घर के बीचों बीच अगर नॉर्थ सेंटर में आता है, अगर कोई भी दीवार के बीच में आता है, इसका मतलब आपका दिशा वाला प्लॉट है। और अगर मकान के कोई कॉर्नर में, कोई भी कॉर्नर में जाता है तो वह विदिशा प्लॉट बोलते हैं उसको। विदिशा प्लॉट का बहुत ज़्यादा अगर उसको ठीक से न बनाया जाए तो उसका बैड इफेक्ट मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। तो सर ये क्वेश्चन है कि बैड इफेक्ट कैसे होते हैं? बैड इफेक्ट का एक्चुअली असल में आपका प्रश्न थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि बैड इफेक्ट को समझने के लिए और उसका निवारण समझने के लिए ही हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि उसको क्या, अगर कुछ है तो बैड क्या है, खराब क्या है, गलत क्या है, और अगर गलत है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, यही हम यहाँ समझेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि सरकारें बनी, एक गवर्नमेंट का रूल आया, तो इंजीनियर की भी गलती नहीं है, मकान बनाने वाले की भी गलती नहीं है। उसे जो गवर्नमेंट ने बताया, उसे जो अच्छा लगा वह किया, और वास्तु को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया, या यूँ कहें कि उनको लगा कि नहीं जो ज़रूरी है वो उनको वो ज़्यादा ज़रूरत लगी, जिसका फल अभी ये है कि हम जैसे अब वास्तु एडवाइज़र आप देखेंगे बहुत अवेलेबल हैं, मिल रहे हैं। अब किनका क्या, किसका क्या, कितना ज्ञान है, यह तो मेरा कहना जायज़ नहीं, परंतु सभी समझदार हैं, सभी कुछ तो कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, यही मैं मानता हूँ। तो वास्तु इसीलिए जब डिफेक्ट्स आने लगे तो हमें वास्तु के लिए पर्टिकुलर स्टडी का अभी प्रयास चल रहा है। अच्छा। और मेरा काम भी यही है। अब आप बोलोगे कि आज के समय में वास्तु को कैसे यूज़ किया, आपने यही पूछा था सर, कि आज के समय में वास्तु को कैसे यूज़ किया जाए। तो दर्शकों मैं बता दूं, वास्तु आप कैसा भी मकान हो, कैसा भी फ्लैट हो, कैसा भी घर हो, आप माने शास्त्र बहुत सरल है। नॉर्मली लोग यह समझते हैं या मानते हैं या देखते हैं कि माने किसी से बातचीत होती है तो बताते हैं कि नहीं सर वास्तु को दिखाएंगे तो फिर तो बहुत तोड़फोड़ होगी, है ना, कि कुछ जगह तोड़फोड़ जरूरी रहती है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, जरूरी रहती है। पर बहुत सी जगह पे मैं यह दोष देखता हूँ कि सिर्फ उनकी जगह, माने सपोज कीजिए जहाँ पे फ्रिज रखा है या जहाँ पे अलमीरा रखा है, उसको जस्ट चेंज करने से, उसकी सिर्फ दिशा चेंज करने से लोगों के जीवन में चेंजेस आए हैं, यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है। और कोई उसमें बहुत ज़्यादा माने तोड़-फोड़ वाली ज़रूरत नहीं है। मैं एक छोटा सा आपको एक करीब 3.5-4 साल हुए होंगे, मेरे एक मित्र, एक माने यजमान के यहाँ पे मुझे जाना पड़ा था। उनके घर में मुझे भी अचंभा है कि वो क्यों माने परेशान, तो मैं घर का नक्शा दिखाता हूँ। यहाँ क्या है, नॉर्थ, राइट, ये ध्यान रखिए।
मेरे यजमान का ऐसा घर था जिसमें एक बेड उन्होंने ऐसे लगा रखा था, एक बेड ऐसे लगा रखा था, यहाँ पे एक बेड ऐसा था उनका, और यह बाथरूम था, यह भी बाथरूम था, यह अटैच इस रूम के साथ था, और ये किचन था। किचन में उन्होंने स्लैब ऐसे बना के रखा था, और यहाँ पे उनका कुछ बैठने का स्थान, उन्होंने कुछ टेबल वगैरह बना के रखी थी, और यहाँ पे उनको डाइनिंग स्पेस था। तो नॉर्थ वेस्ट से एंट्री थी। एक बेडरूम यहाँ पे उनका है, इसमें दो भाई रहते थे, एक फैमिली रहती थी, यहाँ पे एक फैमिली रहती थी, मम्मी पापा यहाँ पे रहते थे, और किचन था, यहाँ पे बैठ के यहाँ पे गैस था। तो उसने मुझे बुलाया और मुझसे बात की कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि इस घर में धन का अभाव मैं नहीं बोलूँगा कभी होगा, किंतु टिकेगा नहीं। क्यों नहीं टिकेगा ये भी मैं आपको भी बताऊंगा, समझाऊंगा। तो टिकेगा नहीं, टिकेगा क्यों नहीं? तो वो बोले भाई पैसा तो आता है, बहुत है, घर ठीक ही है, परंतु टिक नहीं रहा है। तो इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि इस घर का साउथ वेस्ट, यह जो प्लेस है, यह खाली था, यहाँ उन्होंने डाइनिंग स्पेस बना रखा था, और फ्लैट का नक्शा भी कुछ ऐसा ही था कि उसमें वो वैसे ही कुछ यूज होने लायक था। आप देख रहे हो, 3 बेडरूम, दो बाथरूम और एक किचन, और अच्छा से अच्छा फ्लैट का कटिंग देखा जाए तो पसंद आने वाला है। और चूंकि इसका नॉर्थ वेस्ट के नॉर्थ साइड में गेट था, तो पैसे का भाव होना मुश्किल है। ये मैं जब नॉर्थ की बात करेंगे, हम लोग नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे, तो उस टाइम पे और क्लियर होगी इस बात को कि क्यों वहाँ पे धन का अभाव नहीं होगा, वो हम बात करेंगे। परंतु यह क्लियर है कि इसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी, परंतु जब साउथ वेस्ट में कोई रहता नहीं है तो वह स्थिरता नहीं होगी। उन्होंने मुझे क्लियर ज़्यादा नहीं किया कि भाई भाई की नहीं सुनता है, पिता की दोनों बच्चे कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं, और जब सुनते हैं तो सब पैसा टिकता नहीं है जिस घर में। अगर पैसे की अगर ये कहें कि तकलीफ हो या कमी हो, तो वहाँ पे ऐसे ही मतभेद तो चलते ही रहते हैं। तो मनभेद भी चलते हैं, मतभेद भी चलते हैं। तो ऐसा था। तो मैंने इस घर में क्या किया, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ। यही सेम फ्लैट मैं वापस बना रहा हूँ। मेरा नक्शा बहुत अच्छा नहीं बनता है, मैंने आपसे गलती मान ली है, और यह मैं पूरे प्रोग्राम में आप देखोगे बार बार मांगता रहूँगा। मैंने क्या किया, मैं समझा रहा हूँ आपको, हो सकता है इस प्लान में आपको डिज़ाइन न समझ में आए, इसके लिए मैं बता देता हूँ। मैंने क्या किया, नॉर्थ, थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, नॉर्थ ईस्ट वाले रूम में वो जो नॉर्थ में माथा रख के सो रहे थे, उसको मैंने वेस्ट में माथा करके पलक को चेंज करवाया। नॉर्थ सेंटर वाले रूम में वो जो नॉर्थ में माथा करके सो रहे थे, उत्तर में माथा करके सो रहे थे, मैंने उसे उनका वही रूम वैसा ही दरवाजा, कुछ मैंने चेंज नहीं करवाया था, सिर्फ अलमीरा वगैरह थोड़ी सी और चेंज कराई थी। इस जगह पे मैं पूरा नहीं बता पा रहा हूँ, परंतु जितना समझा रहा हूँ मैं, अगर आप ये बेस समझ लोगे, और ऐसा अगर आपका घर हो और आपके घर में भी अगर पैसे न टिक रहे हो, स्थिरता न हो, तो आप इसे समझ लो, हो सकता है आप इसको, इसी से आपको लाभान्वित हो जाए, आपको फायदा मिले, जरूर मिलेगा ही। तो मैंने इसका ये पलंग नॉर्थ वाले रूम का साउथ में उनका माथा करवा दिया
किचन को मैंने जो उनका साउथ वेस्ट में, माने किचन के साउथ वेस्ट में, ये देखिए आपने एक किचन बनाया था, किचन के साउथ वेस्ट में वेस्ट साइड में मूव करके वह जो लेडी खाना बना रही थी उसको मैंने ईस्ट साइड में फेस कर दिया उनका, और खाना वो गैस की व्यवस्था वहाँ पे करवाई। और सबसे ज़्यादा जो जरूरी था इस घर में वह था इस घर को, इस जगह को यूज़ करना, साउथ वेस्ट को यूज़ करना। इसके लिए मैंने इनको, अभी भाई क्या है ना कि भाई करोड़ों रुपया में फ्लैट लेते हैं, तो वहाँ पे बेडरूम एक्चुअली होना चाहिए पर नहीं था, और बनाने के लिए भी तो मैंने लास्ट में उनसे कहा था कि भाई आप रहो एक बार। तो यहाँ पे मैंने उनका सोफ़ा कम बेड लगवाया और अंकल से कहा कि आप कुछ भी हो जाए यहाँ पे 6-7 महीने जरूर रहो। तो लास्ट में वो मेरे कहने पे, चूँकि बचपन से ऐसे भी यजमान भी हैं और ऐसे भी पहले से भी जानते थे कुछ रिलेशन, माने क्या बोलते हैं, हमारे बड़ा बाजार में क्या होता है जहाँ पे हम रहे हैं वहाँ पे क्या होता है कि कोई, माने अगर पड़ोसी के अंकल हैं तो भी वो मेरे भी अंकल हैं, और एक एक रूम में हम लोग पहले रहते थे, एक एक रूम में 2-2, 3-3 जन, 5-5 जन, एक एक फैमिली, 2 रूम में एक फैमिली, 3 रूम में एक फैमिली, बहुत जगह पे एक ही रूम में एक फैमिली रहती थी। तो और एक एक फ्लोर में समझ लीजिए 8-8, 10-10 फैमिलियाँ होती थी, माने परिवार होते थे 8-8, 10-10, और पूरे मकान को सब अपना परिवार ही मानते थे। तो मैं जैसे जिस बिल्डिंग में रहा हूँ कलकत्ते में, बड़े बाजार में, तो उसमें मैं 5 तल्ले में रहता था, और 1 तल्ला में जो मेरे अंकल रहते थे उनके भी कोई रिलेटिव आएंगे तो वो मुझे भी जानते थे और मैं भी उन्हें जानता था, और अंकल ही बोलते थे हम लोग। तो माने इतना संपर्क हमारा बहुत अच्छा था, मन बहुत बड़ा था सभी का। तो वह उसी रिलेशन के हिसाब से उन्होंने मुझे बुलाया था। बाद में जाके मेरे ध्यान में आया या उन्होंने मुझे पहचाना, अरे तुम तो वो हो, तो बातचीत हुई, तो फिर थोड़ा घर का जैसा रिलेशन हो जाता है, तो उनसे हुआ मेरा। तो लास्ट में मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपका इतना बड़ा फ्लैट है, इतने सालों से आप रह रहे हैं, और इस ज़िंदगी में भी आपने कुछ नहीं बचा पाया, बचाए तो ज़रूर हैं परंतु जितना होना चाहिए उतना नहीं बचा, तो आप कम से कम, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस जगह पे सोना शुरू करें। वो बोले यार इस हॉल में तुम सुलाएगा, इतना बढ़िया अच्छा अपना बेडरूम बनाया हुआ है, वह एक्चुअली इस रूम में रहते थे, इतना अच्छा अपना बेडरूम बनाया हुआ है, इतना फर्नीचर लगाया हुआ है, रहने दीजिए ना अंकल, रूम तो आपका ही है, आप एक बार रहो इसमें, इस जगह पे आप रहो, रात को खाली सोना है, रात को 10:30 से 11 बजे आप जब सोना है उस समय पे आप उसको सोफ़ा, दिन भर सोफ़ा है, रात को उसको बेड बना लीजिए, उसमें सोइए, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ तो है नहीं, और रिजल्ट आप देखिए। और एक छोटा सा मैंने कर्म करवाया था, यहाँ पे मैंने उनका एक अलमीरा लगवाया था, अलमीरा जिसमें धन रखा जाए, वो अलमीरा, माने एक अलमीरा होता है सिर्फ कपड़े वगैरह कचरा, माने सामान रखने के लिए, एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए, वो नहीं, धन रखने वाला अलमीरा बनवाया था, कैश बॉक्स जिसको बोलते हैं, घर का कैश बॉक्स। करीब 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद में जब उनसे मिले, तब वो बोले एक और मकान बनाना है और इस बार तेरे से ही बनवाएंगे, तू पूरा डिज़ाइन बनाना। कारण क्या था कि इसका मज़ा उन्होंने ले लिया था। तो चूंकि मैंने इस घर में कोई तोड़फोड़ नहीं करवाई थी, और कुछ इसमें कोई जस्ट पलंग की दिशा चेंज करवाई, और उसके अलावा उनको रहने का, मैंने रूम वगैरह भी चेंज करवाया था कि बड़े बेटे को यहाँ रहना है, छोटे बेटे को यहाँ रहना है, ऐसे, और अलमीरा वगैरह की जगह चेंज करवाई। उससे उनको इतना फ़ायदा मिला कि अभी तक वो मैं बताता हूँ, कम से कम 7 से 8 विजिट, प्रोफेशनल विजिट वो मेरे से करवा चुके हैं, और जहाँ भी जाते हैं बोले नहीं एक बार तो दिखाई लो। हम वास्तु वाले इतना नहीं बोलते जितना वो दूसरे को बोलते हैं कि नहीं एक बार घर दिखाई लो। बोला नहीं मेरा तो अच्छा चल रहा है, मैं क्यों दिखाऊं, फिर भी वो बोलते ना एक बार दिखाई लो, क्योंकि बोला कि पता नहीं है यार कि कितना बड़ा बेनिफिट है। तो इन दिशाओं का इफेक्ट ऐसा ही है। विश्वास